और अब बात उस दुखद खबर की जो कल झालावाड़ में सामने आई है और इसी को लेकर जानकारी ये कि शवों को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। स्कूल हादसे के शिकार बच्चों का शव सौंपा गया है परिजनों को। एसपी की मौजूदगी में परिजनों को शव सौंपा गया है 6 अलग अलग वाहनों से। पिपलोदी गांव बच्चों के शव भेजे गए हैं। पिपलोदी गांव में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इलाके में रात से ही यहां तेज बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीर मौके की आपके सामने। अफरा तफरी मच गई जब ये घटना सामने आई अस्पताल में, और तस्वीर दूसरी आपके सामने रख रहे हैं जब बच्चों का शव उनके परिवार वालों को सुपुर्द किया गया। तो कल का दिन इन परिवार वालों के लिए आफत बनकर टूटा इस रूप में जब ये दुखद खबर सामने आई कि जर्जर स्कूल की छत भरभरा कर बच्चों पर गिर गई। मलबे में दबने से 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। कई बच्चे अब भी ऐसे हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। सिस्टम इतना लाचार है, सिस्टम इतना खोखला हो चुका है जिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इस घटना ने पीछे छोड़ दिए हैं कई सारे सवाल। और जानकारी आपको दे दें फिर से ये कि बच्चों के जो शव हैं परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है और तेज़ बारिश भी क्योंकि लगातार हो रही है इलाके में। और राजस्थान लगातार ऐसे मामलों को कवर करता रहा है। एक एक रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई अलग अलग शहरों की, चाहे अस्पताल की हम बात कर लें, चाहे स्कूलों की हम बात कर लें। हर एक ढाणी, हर एक क्षेत्र, हर एक इलाके, हर एक शहर में जाकर हमारे सहयोगी एनडीटीवी के पहुंचे और आपको हर एक तस्वीरें दिखाई कि क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से स्कूल संचालित हो रहे हैं। जर्जर स्कूल हैं, जर्जर अस्पताल हैं, जर्जर भवन हैं और इन्हीं जर्जर भवनों के नीचे बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उनकी मजबूरी है, उनके परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े स्कूलों में जाकर पढ़ सकें और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ये प्रशासनिक अधिकारी। जब बार बार शिकायत की जाती बावजूद उसके भी कोई कदम उठाया नहीं जाता है। पिपलोदी गांव में मातम का माहौल है। मातम इस बात का कि 6 बच्चे जो है इसी गांव के थे जिनकी मौत हुई है। एक बच्चा इसके पास वाले गांव का है। तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ग्रामीण जो है अब अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो मृतक बच्चे हैं उनकी अंतिम यात्रा में जो है गांव के सभी लोग शामिल हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ तैनात किया गया है। ये हादसे ने जो है एक ही परिवार के 2 बच्चे भी जो है इसमें शामिल हैं। 2 बहन भाइयों की भी इसमें मौत हुई है। हर आंख नम है, हर चेहरे पर जो है वो दर्द नजर आ रहा है, जिस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। जिंदगी भर ये गांव जो है इस दर्द को नहीं भुला पाएगा, क्योंकि जिस तरह का हादसा हुआ है और हादसे में जो जान बच्चों की गई है उसके बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ सभी जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर हर गांव जो है के जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो गम नज़र आ रहा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ है उसके बाद से गांव की हर गली में से जो है रोने की आवाज़ें आ रही है। ये आवाज़ें जो है कई सारे सवाल जो है उसका जवाब भी मांग रही है। और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तमाम जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो इंतज़ाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन घरों के चिराग बुझे हैं और जो हादसा हुआ है क्या ये हादसे जो है सबक दे करके जो जाते हैं उससे कुछ सबक लिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसे ना हो, किसी के घरों के चिराग ना बुझे। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस गांव में, पिपलोदी गांव में जो मातम है वो मातम चीख चीख कर कह रहा है कि आखिर हादसे जो हुए हैं, ये जो हादसा हुआ है दर्दनाक हादसा, इसको रोका जा सकता था तो प्रयास क्यों नहीं हुए। अब तमाम चीज़ें की जा रही है, जांचें की जा रही है, जांच कमेटियां बिठाई जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये गांव ये दर्द कभी नहीं भूल सकेगा। इस गांव की गलियों में जो बच्चे खेला करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गए थे अपने सपने को संजोने शिक्षा के मंदिर में, लेकिन वहाँ उनकी जान चली गई। कोटा के नज़दीक झालावाड़ के पिपलोदी गांव से
सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।